ऊपर हमारे हेमंत सोरेन का अगली बार 70 पार होने जा रहा है मेरे भाई। अगर कोई भी जनता अगर कभी भी अगर वोट डालता है तो वो विकास के नाम पर वोट डालता है। और महागामा की सारी जनता से अगर हमको पूछा जाए तो लगभग मैडम ने इतना विकास कर दिया है कि सारे जनता इनके तरफ है। मुद्दा बनाया गया है कि ठाकुर गंटी हरिदेवी रेफरल अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ये सरासर बीजेपी का ये मुद्दा है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं है। और लोगों से बात कर। हमरे यहाँ एक तो रोगी जाता है इस हॉस्पिटल में तो रोगी को जो है तुरंत रेफर कर देता है ये भागलपुर। तो चुनाव का क्या माहौल हम बता सकते हैं? पहले हमारा जान बचेगा तब ना हम ये देंगे वोट। बहुत लोग गरीब था जिसका बिजली बिल 20,000 हो गया था। यही मेरे बगल गांव में मोढ़िया है, मोढ़िया में लगभग 1 करोड़ रुपया बिजली बिल बाकी था। एक कंज्यूमर पे 70,000 रुपया करके बिजली बिल बाकी था, लेकिन ये झारखंड सरकार ने उस बिजली बिल को जीरो किया। केसीसी ऋण, केसीसी लोन जो किसानों का लोन था वो माफ किया। चाहे कांग्रेसी रहे चाहे बीजेपी रहे, विकास पे बात करेगा, विकास पे बात करेगा। इसमें कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगा? ये बीजेपी और कांग्रेस का बात करता है बीजेपी वाले, और इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी और कांग्रेस का बात नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। 70,000 रुपया हम लोग का बाकी था, लोन माफ करा दिया। हम देने के लिए जमा दीपिका पांडे पूछे क्या दे दे मैडम, कल का आप रुके ना सरकार तो क्या होगा चुनाव के, रुक गए तो अभी बिजली बिल, हाँ बिजली माफ 70,000 रुपया था। उधर से भी अशोक भगत जी क्या तो विधायक भी रहे हैं। अशोक भगत जी तो 10 साल रहे, लेकिन इतना विकास कर दिया है ना कि हम लोग बह गए थे। कहाँ भाग गए थे? पानी में। ये तो मैडम आया तो छांक करके हम लोगों को धरती पे रखा है, नहीं तो हम लोग कहीं बस जाते। 15 साल तक अशोक भगत रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाए हैं जो मैडम ने सिर्फ 3 साल में करके दिखाई है। देखिए यहाँ पर के लोगों का कुछ यानी कि अनुभक्तों का ये कहना होता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी जी का चेहरा चाहिए, अशोक भगत का चेहरा चाहिए। हमको चेहरा देखने से पेट थोड़ी भरेगा, हमको काम चाहिए, मेरा सुविधा चाहिए, हमको रोड चाहिए, नाला। अस्पताल की तो नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए इस वक्त हम महागामा विधानसभा में हैं। महागामा विधानसभा का ये ठाकुर गंटी ब्लॉक है और परासी करके एक चौक है। चाय चुक्कड़ की दुकान, और चाय चुक्कड़ की दुकान से ज़्यादा ज़रूरी जगह और मौजूद जगह कुछ होती नहीं चुनावी चर्चा के लिए। एक भाई साहब मिल गए हैं जो रहने वाले तो जामताड़ा के हैं। जामताड़ा का पहले हाल बताइए। वहाँ तो इरफान सारी जीतने वाले हैं। वहाँ भी सीता सोरेन से घेरने की कोशिश किया है भाजपा ने। थोड़ा होगा, भाजपा थोड़ा जीत सकेगा। यहाँ झारखंड में फिर हेमंत सोरेन सरकार होगा। क्यों हेमंत सोरेन सरकार होगा फिर से? बिजली माफ किया, मैया योजना चालू किया। तो यहाँ क्या करने आप आए हैं इतनी दूर? जामताड़ा तो बहुत दूर है यहाँ से। अरे यहाँ घर है, यहाँ घर वहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है। वोटर कहाँ के, वहाँ के कि यहाँ के? ना हम तो जामताड़ा वोटर है। अच्छा, तो यहाँ का क्या माहौल है इधर? यहाँ तो दीपिका मैडम जीतने वाली है, कांग्रेस। अच्छा, और भाजपा जो अशोक भगत को फिर से लड़ाया है, वो नया पार्टी अशोक भगत तो सब दिन ठगने का काम किया है। 10 साल रहा तो ठगने का काम किया है। तो इस बार फिर से ये रिपीट होगी? हाँ, दीपिका मैडम रिपीट होगी। हम जात का बाबा जी हैं। इसी के लिए बाबा जी के साथ हैं क्या? ना, बाबा जी दीपिका मैडम के ऐसा थोड़ा है कि साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ने काम किया, हम लोगों का भोला डैम सुरक्षित किया है। अच्छा, तो लेकिन पटवन का सुविधा हो गया। पटवन सुविधा किया है भोला डैम से। पब्लिक उसके लिए रुझारू है। पब्लिक रुझान हुए। क्या नाम है दादा? मेरा महेश पंडित नाम है। महेश जी, क्या हालचाल है? सब ठीक ठाक है। चुनाव में क्या चल रहा है इधर? किसका जोर? चुनाव में क्या चलेगा? हमरे यहाँ एक तो रोगी जाता है इस हॉस्पिटल में तो रोगी को जो है तुरंत रेफर कर देता है ये भागलपुर। तो चुनाव का क्या माहौल हम बता सकते हैं? पहले हमारा जान बचेगा तब ना हम ये देंगे वोट। तो चुनाव में ये सब मुद्दा नहीं बन रहा है? हाँ? चुनाव में ये सब मुद्दा अरे तो चुनाव में जो चुनाव के लिए आया, जो चुनाव के लिए वोट ने ले आएगा, पहले से वो जो उसको सोचना चाहिए कि मेरा हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल है, रेफरल अस्पताल है, यहाँ जो है एक तो ये बढ़िया डॉक्टर नहीं है। अभी आपको किसी तरह का घायल हो जाइएगा, ले जाएगा, आपको जो है ना सलाइन कर देगा, इसके बाद जो है आपको तुरंत रेफर कर देगा कि जाइए आप। अब बीच रास्ते में आप जो है टांग ऐसे उठा दीजिएगा। तो झारखंड में इतना बढ़िया सुविधा नहीं है, आपको बिहार जाना पड़ता है, भागलपुर जी। तो बहुत गड़बड़ है। तो
जो भी रहे। हम लोग अभी आपके प्रत्याशी जो थी कांग्रेस की, उनसे बात किए थे, तो हम लोगों ने ये अस्पताल वाला सवाल उठाया। वो कह रही थी कि एक 300 बेड का अस्पताल बन रहा है, कहाँ तो महागामा में। अरे 300 बेड का अस्पताल महागामा में बने, हमरे यहाँ जो है डंगटी हॉस्पिटल में जब है ही नहीं, तो ये 300 बेड महागामा में बन जाती, इससे क्या। सही बात है। तो हर जगह हर तरह का सवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर आलम है। जफर बाबू, क्या है इस बार ठाकुर गंगटी का माहौल, इस इलाके का, महागामा का? देखिए सर, ठाकुर गंगटी का माहौल नहीं बल्कि पूरे महागामा में आप देख सकते हैं कि दीपिका पांडे मैडम ने क्या काम की है। अगर कोई भी जनता अगर कभी भी अगर वोट डालता है तो वो विकास के नाम पर वोट डालता है। और महागामा की सारी जनता से अगर हमको पूछा जाए तो लगभग मैडम ने इतना विकास कर दिया है कि सारे जनता इनके तरफ है। पिछली बार यानी कि जो अशोक भगत थे, 15 साल तक अशोक भगत रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाए हैं जो मैडम ने सिर्फ 3 साल में करके दिखाई है। कोरोना काल में मैडम को पहले 2 साल तक कोरोना काल में वो बिजी हो गई, लोगों को यानी कि बाहर से बुलाने में वो बिजी हो गई, घर घर अनाज पहुंचाने में बिजी हो गई। लेकिन उसके बाद जो उनके पास बचा 2.5-3 साल ने मैडम ने ऐसा काम करके दिखाई है जो कि 15 साल में अशोक भगत ने पहले कभी नहीं किया था। तो फिर से रिपीट होंगी। हालांकि आप अभी अपने बगल एक भाई साहब खड़े थे, उनको सुना होगा कि यहाँ के अस्पताल का मुद्दा उठा रहे थे। देखिए, यहाँ पर के लोगों का कुछ यानी कि अनुभक्तों का ये कहना होता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी जी का चेहरा चाहिए, अशोक भगत का चेहरा चाहिए। हमको चेहरा देखने से पेट थोड़ी भरेगा, हमको काम चाहिए, मेरा सुविधा चाहिए, हमको रोड चाहिए, नाला। अस्पताल की तो सुविधा अगर ठाकुर गंगटी में हो जाएगी तो आप भी तो इलाज करा पाएंगे ना। देखिए, ठाकुर गंगटी की बात अगर अस्पताल की कहें तो ठाकुर गंगटी में बहुत बेहतर अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल है। और यहाँ पर डॉक्टर ऐसे उपलब्ध हैं जो कि कोई भी पेशेंट अगर 2 बजे रात में भी अगर यहाँ पर जाता है तो वो नींद में नहीं मिलता है। वो सबसे पहले अपने पेशेंट को देखता है, और पेशेंट अगर उसके अंदर अगर ठीक हो पाता है तो वहाँ पर जल्द से जल्द वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर वो देखता है, हाँ मैं गया हूँ, मैं अभी 15 दिन पहले भी गया हूँ। वो डॉक्टर से यानी कि अच्छा यानी कि पेशेंट ठीक हुआ। मैं 3-4 पेशेंट ले गया हूँ, बड़े से बड़े ऑपरेशन मैंने यहाँ करवाया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सुविधा है और सब कुछ ठीक भी हुआ। ये डॉक्टर तो है ही नहीं, पहली बात तो काम तो होता ही नहीं है। अरे डॉक्टर एक ही डॉक्टर है, क्या कीजिएगा। जाता हूँ तो बोलता है यहाँ होएगा नहीं, वहाँ फलना जगह जाओ, गोड्डा जाओ, पत्थरगमा जाओ, एक डॉक्टर बहुत दूर जाना पड़ता है। फिर यहाँ क्या होता है, क्या सुविधा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश कुमार ठाकुर है। अवधेश जी, क्या हालचाल है? यहाँ ठीक है हालचाल। बहुत अस्पताल को लेकर के बहुत खफा नजर आ रहे हैं आप लोग। अस्पताल तो हम लोग का यहाँ पे बच गया, अशोक भगत ने तो ये अस्पताल खत्म कर दिया था। कहाँ ले जा रहे थे? ये अस्पताल रामेश्वर ठाकुर का दिया, हरिदेवी रेफरल ठाकुर गंगटी है। हाँ, उन्होंने इसका नाम चेंज करना चाहा, इसका नाम बदल देंगे यहाँ पे। तो फिर हम लोग इस बार दीपिका पांडे सिंह को जब अगले विधान चुनाव में जिताने के बाद इसका नाम फिर से पुनः हरिदेवी रेफरल अस्पताल। अभी देखिए हमारे हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर है, मेहता जी, शर्मा जी, हाँ, और एक डॉक्टर है संजय मिश्रा जी। हाँ, उसके बाद 3 डॉक्टर है वहाँ पे। और अब जब जाइए इलाज होता है। अभी एक मारपीट हुआ था कुछ दिन पहले, अब लगभग 10 दिन पहले, तो मैं 11 बजे रात को लेके आया हॉस्पिटल, उसका ड्रेसिंग करवाएं, सारा चीज करवाएं। हाँ, तुरंत काम किया एकदम। ऐसा नहीं है ना कि पहुंच वाले लोग का काम होता है, आम लोग का नहीं होता। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं। किसी का सोच अगर अलग है तो उसका अलग। मैडम बहुत विकास की है यहाँ पे, विकास आज तक 15 साल यहाँ पे अशोक भगत रहे, हाँ 15 साल विधायक रहे, लेकिन हमारे ठाकुर गंगटी में डिग्री कॉलेज का नाम नहीं हुआ। एक रामेश्वर ठाकुर ही यहाँ पे महाविद्यालय बनाए थे, उसके बाद दूसरा ही दीपिका पांडे सिंह ने डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया, जो कि यहाँ के वासियों को खुशी होना चाहिए कि डिग्री कॉलेज अगर हो गया तो मेरे बाल बच्चा जो है यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे होंगे। दूसरी बात, आज तक बहुत लोग गरीब था जिसका बिजली बिल 20,000 हो गया था। यही मेरे बगल गांव में मोडिया है, मोडिया में लगभग 1 करोड़ रुपया बिजली बिल बाकी था। एक कंज्यूमर पे 70,000 रुपया करके बिजली बिल बाकी था, लेकिन ये झारखंड सरकार ने उस बिजली बिल को जीरो किया। केसीसी ऋण, केसीसी लोन जो किसानों का लोन था वो माफ किया। इसीलिए बहुत मैया सम्मान योजना सबके खाते में। आपका भी कुछ लोन वोन था? जी, मेरा भी लोन था, बिजली बिल था। मैं तो सबसे पहले झारखंड सरकार का स्वागत करता हूं कि जो झारखंड में हेमंत सरकार है, आज उन्होंने बिजली बिल जीरो किया, कृषि लोन जीरो किया, साथ साथ मैया सम्मान योजना दिया। ठाकुर गंगटी प्रखंड में कॉलेज नहीं था,
आज ठाकुर गंगटी को अनुमंडल बनाने का बात हो रहा था, लेकिन अशोक भगत ने महागामा बनाया। आज पिछले चुनाव से जब दीपिका पांडे सिंह जीती है तो उन्होंने ठाकुर गंगटी को अच्छा विकास के रास्ते पे चढ़ाने का काम किया है। यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग ज्यादा नहीं ना जुट गया, आप कांग्रेसी तो नहीं? हम वैसा बात नहीं, हम तो यहाँ चौक पे रहते हैं, कांग्रेसी क्या करेंगे? चाहे कांग्रेसी रहे चाहे बीजेपी रहे, विकास पे बात करेगा, विकास पे बात करेगा। इसमें कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगा? ये बीजेपी और कांग्रेस का बात करता है बीजेपी वाले, और इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी और कांग्रेस का बात नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। और ये हिंदू मुस्लिम का बात बीजेपी वाले करता है, इंडिया गठबंधन वाले नहीं करता है। आज कांग्रेस का राहुल गांधी देश में देख लीजिए, उस सब के साथ भाईचारे के साथ चलता है। और यहाँ पर जो विकास हुआ है, आप यहाँ ठाकुर गंगटी में देख लीजिए, ब्लॉक में न बीडीओ रहना चाहते थे, न डॉक्टर रहना चाहते थे, न और कोई पुलिस प्रशासन रहना चाहते थे। आते थे तुरंत ट्रांसफर अपना करवा लेते थे दूसरे लिए। आज दीपिका पांडे सिंह ने यहाँ उनको भवन दिया है। चाहे बीडीओ रहे, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी रहे, चाहे थाना प्रभारी रहे, चाहे डॉक्टर रहे, उन लोगों के लिए आज आवास मुहैया करे यहाँ ठाकुर गंगटी में। आपसे पहले एक अशोक पंडित जी से बातचीत कर रहे थे, जी। तो कह रहे थे कि यहाँ जो तबीयत खराब हो जाता है, खट से यहाँ से रेफर करता है भागलपुर जाना। देखिए, मेरे ठाकुर गंगटी हरिदेवी रेफरल अस्पताल में जो सुविधा है, उस सुविधा के मुताबिक इलाज होता है। हम भी इसी ठाकुर गंगटी के हैं, मेरा घर रुंजी है, लेकिन जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ इलाज होती है। ऐसा नहीं करता है कि डॉक्टर यहाँ से मतलब भगा देंगे या इलाज नहीं करेंगे या रेफर कर देंगे, वैसा बात नहीं है। उसके पास जितना सुविधा है वो सारा ट्रीटमेंट करता है। ये जो मुद्दा बनाया गया है कि ठाकुर गंगटी हरिदेवी रेफरल अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ये सरासर बीजेपी का ये मुद्दा है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? हीरालाल शाह, कहाँ के रहने वाले हैं? मोडिया के, इसी इलाके के? मोडिया बगल में। तो क्या है इधर चारों ओर माहौल क्या चल रहा है? दीपिका पांडे के तरफ। क्यों वो तो विकास का भरमार कर दिया है। क्या कर दी है ऐसा? रोड आपके दिया देखने से ठाकुर, सब चीज, बिजली माफ किया, बहुत चीज किया है। रोड में आज 25 साल अशोक भगत 15 साल रहे, हमारा गली 25 साल से नहीं बना था। और 2 बात में बोले दीपिका पांडे अभी 8 रोज हुआ है, रोड चकाचक हो गया। 70,000 रुपया हम लोग का बाकी था, लोन माफ करा दिया। हम देने के लिए जमा, दीपिका पांडे पूछे क्या दे दे मैडम, कल का आप रुके ना, सरकार तो क्या होगा चुनाव के, रुक गए तो अभी। बिजली बिल? हाँ, बिजली माफ 70,000 रुपया था। बोलिए क्या नाम है? इधर आइए, अरे इधर आइए, बोलिए क्या नाम है तुम्हारा? छोटो। आनंद कुमार माथुर। आनंद, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है। उम्र कितनी हो गई तुम्हारी? मेरा उम्र 21 साल। वोट करने लायक हो गई? हाँ, 21। क्या है इधर चुनाव में क्या चल रहा है? झाड़ू उड़ू लेकर के जा रहे हो घर के लिए? हाँ, घर के लिए। घर के लिए क्या काम धाम करते हो? देखिए, काम धंधा तो अभी बेरोजगार है। बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों के लिए कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है या करेगी, या किससे उम्मीद लगाए हो? अभी तत्काल में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सरकार आता है, हाँ, कुछ बेहतर भी करता है, कुछ छूट भी जाता है। ठीक है। हमारे जैसे यहाँ पे आया था ITI कॉलेज, हाँ। वो भी नहीं हुआ। हाँ। एक सैनिक स्कूल आया था, वो भी नहीं हो पाया। बाकी देखिए कुछ बेहतर किया है, जैसे दीपिका पांडे जी कुछ बेहतर किए हैं, और कुछ जो है कि पहले से छूटा हुआ है। अच्छा। तो उनको भी पूरा करना जरूरी है। तो दीपिका पांडे कर पाएंगी? यहाँ और भी पार्टी लड़ रहा है, भाजपा भी लड़ रही है, बहुत एगो पार्टी नया लड़ रही है। पार्टी सुने होगे, JLKM आ गया है ना, वो भी जयराम महतो क्या, तो एगो नया नौजवान लड़का निकला हाँ, हुआ है। देखिए जैसे तो सोशल मीडिया उडिया चलाते हो तनी मनी? क्या नहीं, वैसे तो यूट्यूब से देखते हैं। देखते हो? कि तो यूट्यूब पर क्या चर्चा दिखाई पड़ रहा है इस बार? यूट्यूब पे सभी का बेहतर चीज दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि किसी एक का गलत बता दिया, किसी एक का सही। तो बात सबका सही चीज आता है, कुछ का बेहतर भी आता है, कुछ का जो है कि कुछ नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। तो हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है, हमें जो बेहतर लगे उस पे जाना है। और ये चीज जो है कि खाली हवा बनाने से नहीं होता है बेहतर चीज। हाँ। बेहतर चीज जमीनी स्तर से होना चाहिए कार्य। महागामा में जमीनी स्तर पर कौन काम कर रहा है, कौन करेगा, तुमको क्या लगता है? हमें देखिए अनुमान इस चीज पे तो नहीं बता सकते, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने मन की बात, एक नौजवान युवा क्या सोच रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने वो आम जनता तक को बेहतर करे। यहाँ किसको विधायक चुनने के प्रति ज्यादा ठीक रहेगा, यदि रहेगा तो? बेहतर अभी तो नहीं बता सकते, कि उतना नॉलेज नहीं है कि किसको बनाने से बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे देखने से हेमंत सरकार कैसी रही? 5 साल उसका काम धाम कैसा रहा? देखिए 20 में कितना नंबर दोगे? कितना में? 20 में 20 में
10 नंबर दे सकते 10 तो अभी तो पास है, बस बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है काम धाम उसमें। हैं क्योंकि मैं तो यार देखिए बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगार के लिए कोई काम तो होना चाहिए। बेरोजगार के लिए कौन काम करने की, किससे उम्मीद है, किस पार्टी से तुमको उम्मीद है यहाँ? देखिए पार्टी तो बहुत सारे हैं, तो बेहतर जो बोलेगा जो करेगा वही ना होगा। कोई तो अभी सिर्फ हवाई बात चल रहा है, इसलिए मैं किसी पे नहीं बोल सकता हूँ कि ये बेहतर किसी काम पे करेगा। विश्वास नहीं कर पा रहे? नहीं, विश्वास में नहीं कर सकता हूँ अभी। नहीं कर सकते। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। कासिम जी थोड़ा इधर आ जाइए रोड से, है ना। क्या हाल चाल है, कहाँ के रहने वाले हैं? इटवा का रहने वाले हैं। क्या है इधर चारों ओर माहौल क्या चल रहा है? चारों ओर माहौल तो यही चल रहा है, संख्या तो हम लोग का हाथ छाप का है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हमारा वो काम किया है। हाँ, क्या काम धाम किया है? काम रोड, इंदिरा आवास, ये फलना ठिकाना सब किया है वो। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी प्रधानमंत्री आवास नहीं, देंगे। वो देखो, तो- गोगो दीदी ला रहे हैं। गोगो दीदी तो यही ले आए, ये सामान, ये क्या कहता है, मैया सामान यही दिया है। तो मैया सम्मान की वजह से जनता ज्यादा उधर लड़क हाँ रही है। हाँ, वही तो मैया सामान है, बिजली बिल है, ये तो सारे वो समाप्त कर दिया है। लोन वगैरह। हाँ, सब कुछ बिल्कुल चीज इसलिए का- फिर से उसी को चुनना है। वो तो जनता उलझ गया है उसी पे, इसीलिए तो सब जनता से सलाह है कि एक बार यही रंग होना चाहिए, वही क्यों जगा दीजिए, तो सही बात है। वही है तो सही बात है। किन्हीं और लोगों से बात करते। क्या नाम है सर? जितेंद्र कुमार पाठा। जितेंद्र जी, क्या है माहौल माहौल तो महागामा का? ये हाथ साफ का है, क्यों? इसलिए काम किया है बहुत ज्यादा। उधर से भी अशोक भगत जी क्या तो विधायक भी रहे हैं। अशोक भगत जी तो 10 साल रहे, लेकिन इतना विकास कर दिया है ना कि हम लोग बह गए थे कहाँ भाग गए थे? पानी में। ये तो मैडम आया तो छांक करके हम लोगों को धरती पे रखा है, नहीं तो हम लोग कहीं फंस जाते। मुद्दार है। ये हरियरी जो पहने हुए हैं, इससे कुछ मतलब निकाला जाए क्या? इस राज को निर्माता है हम। इस राज की लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका हम लोगों का है। यहाँ किसके लिए आप भूमिका बांध रहे हैं? यहाँ जब ये यहाँ के गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हमारे तमाम शिक्षाओं के लिए, ये हम लोगों का जो पहले तो हमारा कोरोना, ये जब हेमंत सोरेन सरकार जब बना तो 2 साल कोरोना में फंसा दिया नरेंद्र नाथ मोदी जी। तो मोदी जी थोड़ी लाए कोरोना। और वो तो लाया, उसमें ब्रेक नहीं लगाया हमारा। क्या बात करते हैं आप पत्रकार हैं ना। ये नरेंद्र मोदी ने लगाम लगाने का काम नहीं किया, इससे हमारा हिंदुस्तान में ये कोरोना लाने का उन्होंने पहला काम किया उन्होंने। दूसरी बात, अच्छा सरकार जब झारखंड में जब चलने लगा तो उनका निगाह हुआ झारखंड में को बेबुनियाद का मान्य हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में डालने का काम किया हमारा झारखंड में। अभी आप देख रहे हैं हर गांव में आप घूमिए, एक आदमी को इतना खुशहाली है अंदर से, खासकर माँ बहनों हमारे जो मैया सम्मान योजना के तहत में जो अभी हम लोगों के बीच में बच्चों सबको जो दे रहा है, एक काबिले तारीफ है। और अगर हमारा ये भाई नरेंद्र नाथ मोदी जी हमारा इस झारखंड का 1,36,000 करोड़ हम जो हमारा रॉयल्टी के तौर पर रखा है, हमारे यहाँ पर भाषण देने के लिए गोड्डा में आएंगे तो वो उनको बोलिएगा पत्रकार महोदय कि पैसा लेके आएंगे। यहाँ से गोड्डा लोकसभा में निशिकांत दुबे बहुत भारी नेता माने जाते हैं, जीते भी हैं सांसद। ये गड़बड़ा गया। एक गड़बड़ा इसलिए गया कि खरीद फरोख्त करने वाले वो पार्टी है, वो बिहार के रहने वाले हैं, वो झारखंड वासी नहीं है, और पैसा का खेल पर करके उन्होंने सांसद बनता है हमारे झारखंड में। अगर हमारा पुनः फिर यहाँ पर अगर चुनाव होगा तो बगैर पैसा से वो खेले और सीट यहाँ पर जीत नहीं पाता। अगली बार 70 पार हमारे हेमंत सोरेन का अगली बार 70 पार होने जा रहा है मेरे भाई। यही मैं आपसा और विश्वास के साथ में और जवानों से थोड़ी बात कर ली जाए। क्या नाम है दोस्त? यहाँ जो परासी चौक है वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मिश्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स।
है ना, चश्मा वगैरह भी बेचते हैं। ये गन्ना कब का ला के रखे हुए हैं, धीरे धीरे सूख जा रहा है। थोड़ा सा बच्चे लोग ने ले हाँ। आया था, अच्छा। बाकी यही लोग करता है, हम तो अच्छा, करते नहीं। तो क्या है माहौल इधर चुनाव का, क्या चल रहा है? तो गठबंधन ही होगा, कांग्रेस का ही होगा। क्यों? अरे लोगों को उससे सुविधा मिला है। एक है भविष्य में आप कीजिएगा, अगला कर रहा है, इसका असर है कि नहीं? आप जो है कीजिएगा बोल रहे हैं, हम ये करेंगे, अगला करके पहले दिखाए, आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगा लोग? 10 रुपये का ही सुविधा अगले ने दिया तो बिफोर दिया ना, वो तो ये नहीं देखा कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। आप तो कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करेंगे कि नहीं? देखा कि वोट के बाद आप फिर आए ही नहीं। आपने तो भरोसा पहले हिरा दिया है लोगों का, पब्लिक का। पहले तो आप थे ना, आपने नहीं किया तब ना लोग कांग्रेस के पीछे, जो गठबंधन के पीछे भाग रहा है। ये देहाती एरिया है, गरीबी एरिया है, जिधर 10 रुपये का उसको सुविधा मिलेगा, जो गवर्नमेंट देगी उसके और लोग जाएंगे। तो इस बार क्यों? आप लोग को लग रहा है कि इस हाँ इलाके में- हाँ, उधर दीपिका पांडे सिंह ही आएगी। ठीक। वाला ही मैडम पीती है, इसलिए मैडम के लिए हम सोचे मैडम घुस रही है, इस कारण से हम वो चाय बनाए। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप जो चाय की दुकान चला रहे हैं, पहले आप एकदम भाजपा भाजपा करते थे, अब जो है हम मैडम प्रभात सन तिवारी से उस समय से थे हम। आज हम लोग को बिजली बिल सारे चीज को माफी किया मैडम ने, तो इसलिए कृषि लोन जो भी है सारा माफ कर दिया। तो हम क्यों नहीं उनको दें? वोट एक मतदान मेरा है, तो हम क्यों नहीं दें? हमारे घर में नहीं, अभी हजारों वोट हमारे साथ में है। और जहां अभी तो समय हमको मिल रहा है और मौका मिला तो मैडम को गांव में घुराएंगे। और बीजेपी वाला कहा कि कैसे घुस जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी पे तुम कैसे घुस जाएगा? प्रॉपर्टी मेरा है ना, है और जगह भी है। तो हमको जो माफ किया वही कृषि लोन माफ किया, बिजली बिल माफ किया, मैया सम्मान योजना को छोड़िए, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ये मोटा रकम जिसका था, हमारा मोटा 60 से 70 हजार रुपया मेरा बिल था, आज माफ हुआ ना। मेरा कैसे डॉक्यूमेंट इतना पेंडिंग हो गया? है वो 2000 से पहले हुआ है। एक केस चल रहा था हम लोगों का, केस में हम लोग हार जीत, हाँ उलट फेर हो रहा था, पैसा दे रहे थे बार बार, फिर भी नहीं हो रहा था। जब लास्ट पोजीशन आया, अब आ गया कंठ पे, तो फिर हेमंत भैया भाजपा के लोग भी तो बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे और अरे वो गोदी करेगा तब ना, अभी तो किया नहीं ना, एक कर चुका है, वो कर चुका है, अब वो करेगा। तो अभी तो विपक्ष में ही है ना भाजपा, हाँ? तो अभी तो करने की ही बात कहेगी। हाँ, वो करने की बात करती है, वो ये नहीं कर रही है कि कल जीतने के बाद हम करेंगे। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं करना है, क्या है? यदि हिंदू हो जाएगा, बीजेपी हो जाएगा, तो मुस्लिम को यहाँ से भगा दीजिएगा, नहीं भगा सकिएगा। अय्या मैडम जीत जाएगा। इस इलाके में घुसपैठ हो रहा है क्या? हाँ? घुसपैठ हो रहा है? घुसपैठ तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको जानकारी नहीं है। हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। अलावे जितना है, आज जो भी है हमारा मैडम जो आई है, जो सही सलामत किया। आज अशोक भगत यहाँ बनता अपना सब डिवीजन, तो अपने वहाँ लेके गया। और उसके बाद यहाँ जो है सब अभी बिल्डिंग बन रहा है रहने के लिए। मैडम ने अभी जो पुराना हॉस्पिटल था वो बिल्डिंग बन रहा है, डिग्री कॉलेज दिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ ठीक है, आप लोग जो चाहिए तो वही तो। अब हम लोग जनता को यही पूछ रहे हैं क्या चाहिए। डिग्री कॉलेज आपको दे दिया भटकुरिया में, मैडम ने यहाँ बिल्डिंग अभी बन रहा है रहने के लिए, डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जो भी सुविधा है सारा दे रहा है अभी। अब धीरे धीरे होगा। अब 5 साल में, अब वो 5 साल के 6 महीना के अंदर में इतना काम का उपलब्धि किया, 6 महीना के अंदर में। सद्दाम, यहाँ क्या हालचाल चल रहा है, क्या माहौल है? सब बढ़िया है। किसका बढ़िया माहौल चल रहा है राजनीति में? राजनीति में देखिए 15 साल से लगभग अशोक भगत को लगभग रहा यहाँ विधायक। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिला। जब हेमंत सोरेन अब वो आवास दिया, मेरा घर नहीं उठा है, अब वो आवास दिया परिवार को, मेरा को मिला बुआ आवास में पैसा? हाँ, मेरा परिवार को मिला है। अच्छा, हेमंत सोरेन दिया। कितना किस्त भी मिला? 30,000 पहले किस्त। अच्छा, बनना शुरू हो गया? नहीं, लगभग इधर बनाएंगे, इलेक्शन के बाद बनाएंगे। ठीक है। उसका 30,000 1,000 के बाद मैया सामान मिला। उसके बाद बिजली में था 65,000 टका,
इतना कैसे तुम्हारा बिजली बिल हो गया था जी? बहुत दिन से परासी में जब से लाइट हुए तो पैसे नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, रोजगार आदमी है, पोल्ट्री बेचते हैं कभी कभी। उसके बाद डैम बना बड़ा पुल में, तो इसलिए लग रहा है कि तुमको फिर से वही जेएमएम की सरकार आनी चाहिए। हम लोग यहाँ कौन विधायक है फिर? मैडम बढ़िया काम करती हैं, घूरती हैं इधर उधर आकर? काम तो यहाँ बहुत अच्छा करता है, हर चीज़ में कभी भी आता है, मेला तेला हर चीज़ में काम जब भी बुलाता है वो आ जाता है यहाँ। काम अच्छा किया। 15 साल में अशोक भगत क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग को लगभग घर भी नहीं उठाता। एगो नौजवान का पार्टी आया जेल की, हम नहीं सुने उसका नाम? हाँ, जयराम महतो का। यूट्यूब पर देखे हो वीडियो उसका? हाँ, उसका देखे। बातचीत ठीक लगता है उसका? बातचीत में उसका भी कैंडिडेट खड़ा है। एक बार जीतने में दोबारा जनते सब वही बोलेगा। दो यहाँ कांग्रेस बीजेपी, उसका सिवा कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम परासी चौक पर ठाकुर गंगटी करके ब्लॉक है, महागामा विधानसभा है, वहाँ हम लोगों से बातचीत करते हुए रुझान लेने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार के चुनाव में यहाँ कौन कौन प्रत्याशी हैं, किन्हें वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे। एक ऑब्वियस बातचीत है कि यहाँ पर कोई तीसरा कोण नहीं दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो और दूसरी ओर कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस की जो सिटिंग एमएलए हैं वो मिनिस्टर भी हैं कृषि से लगायत कोऑपरेटिव और डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो उनका यहाँ ज़्यादा जोर शोर सुनाई पड़ रहा है। हमने इस परासी चौक पर लोगों से बातचीत करके रुझान लेने की कोशिश की है। द फॉलो अप के लिए मैं विष्णु नारायण, परासी चौक से, बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in